थे, जिसके चलते हम विदेशों में जाकर के अपनी संपत्तियां जब्त करवाने की स्थिति में पहुंच गए थे, हमने वो नियम ही बदल दिया है। तो सर पहले हमको नियम तो बताओ था क्या, फिर ही तो हम आगे चल के बात करेंगे। तो गवर्नमेंट नल्स न्यू लॉ टू सेटल टैक्स डिस्प्यूट विद आई ऑफ वोडाफोन टाइप केसेस। यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट को ही मॉडिफाई कर दिया है और अब कह दिया है कि नो प्रोविजन फॉर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस। क्या है ये कहानी, चलिए अब डिटेल में जानते हैं। साथियों हुआ क्या, थोड़ा डिटेल से समझिए, अच्छे से समझिए, बेहतरीन तरीके से समझिए। क्या था ना साथियों, वंस अपॉन ए टाइम भारत के अंदर वर्ष 2012 के अंदर 28 तारीख को एक निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ? 28 तारीख को भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया था जिसमें यह कहा गया था, और ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा और इतिहास में चलते हैं। साथियों आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो ऑलरेडी वो हमारे साथ टाई अप करके आती हैं। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने आएंगी तो प्रॉपर तरीके से एक टाई अप करती है कि हम आपके देश में काम करने आएंगे तो हमें आप लोगों से इस प्रकार की सुविधाएं चाहिए। हम नहीं चाहते कि आपने जो कानून आज बना रखे हैं कोई नया कानून बना दे और कह दें कि यह कानून पुराने दिनों से लागू होता है। जरा विचार करो कुछ इस प्रकार से, सरल शब्दों में समझाता हूं। ऐसे समझो कि आज आप में से बहुत सारे लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलते ही हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई गुस्ताखी होती है। अगर आप में से 10% लोग भी ऐसे हैं जो पूरे टाइम मास्क लगा के घूमते हैं, बढ़िया से पूरे टाइम मास्क लगा के घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाला अगर आपको बिना मास्क के देख ले तो कम से कम 100 रुपए लिए बिना मानता नहीं है ना। सरकार ने नियम बना रखे, 100 रुपए 200 रुपए का चालान है। जरा विचार करो, अगर सरकार, केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आ जाए, और आप इसका पूरी तरह विचार करना भाई, अभी जब से कोरोना आया है तब से मास्क के बारे में बात हुई है, मास्क के बारे में बात हुई है। 200 रुपए का चालान देना भी उसी के बाद से शुरू हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। लेकिन विचार करो, सरकार एक कानून ले आए और वो कानून ऐसा हो कि जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आज तक आपने जितने भी दिन मास्क नहीं लगाया उसके दिन के हिसाब से प्रतिदिन आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। हैं क्या क्या, दोबारा बोलना। आज आप 25-30 साल के हो रखे हो, आपको अचानक खबर मिलती है कि भारत सरकार एक कानून ले आई और कानून यह है कि जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आज तक। आप कहेंगे सर पहले तो यह कानून था ही नहीं। बोले चुप, सरकार हम हैं तुम नहीं। हमने कानून बना दिया कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके आज तक जितने भी दिन बिना मास्क के घूमे हो सबका चालान तुम भरोगे। तो सर कानून बना दिया समझ में आता है, लेकिन पिछली डेट से क्यों बना दिया? बच्चों इसी प्रकार के कानून जो पिछली डेट से बनाए जाते हैं ना, इन्हें कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछली तारीख से। वो तारीख कौन सी नहीं पता, हमने तारीख लोग दी, हमने वहां से लेके आज तक चल जाए। आप सोच के देखो, आपने कितनी बार बत्तियां क्रॉस की होंगी, रेड लाइट बिना पुलिस वाले को देखे क्रॉस मार दी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि इसने बचपन से लेकर अब तक कितनी भी क्रॉस की सबका पेनल्टी अभी लगाओ, नया कानून है। फट जाएंगे ना आप। ऐसा ही भारत में हुआ, केयर्स एनर्जी और वोडाफोन के साथ यही भारत में हुआ। क्या हुआ? भारत में 28 मई 2012 को एक निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ? इनकम टैक्स के अंदर एक नई धारा जोड़ी गई और कहा गया कि भारत में अब तक जितने भी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी कहीं पर बेची है या किसी हिस्सेदारी से लाभ कमाया है तो उस लाभ का भी हमें अपना कट देना होगा, उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। चाहे उन्होंने देश में संपत्ति परचेज करी हो या विदेश में परचेज करी हो, उसका भी इनकम टैक्स देना होगा। केयर्स एनर्जी और वोडाफोन ने कहा सर जब हम आए थे तब ऐसा कानून आपके पास नहीं था। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने जिस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, वर्ष 2005-7 की बात है, उस समय इस बारे में सरकार को सलाह दे दी थी कि नहीं ऐसा कानून बनाइए, पुराना मामले के साथ भी पैसा निकाल लीजिए। अब आपने संपत्ति के नाम पर लालच में सरकार को तरीके तो सही सुझा दिए। प्रणब मुखर्जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जिस समय इस कानून की पैरवी की गई थी और 28 मई 2012 को इस कानून को लगा दिया गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव, पिछली तारीख से टैक्स लगा दो। ये कंपनियां भड़क गई, इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो आप हमारी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति दबा लोगे। और हुआ भी। भारत ने केयर्स एनर्जी के बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट थे इंडिया में उन सबको हड़प लिया, पकड़ लिया कि बेटा तुम इन्हें बेच नहीं सकते हो, हम रखेंगे इनको अपने पास। केयर्स एनर्जी चली गई अपना वो करने, केस लड़ने के लिए हेग चली गई नीदरलैंड, और वहां जाके केस जीत गई कि इंडिया ने हमारे साथ जो किया वो गलत है, और गलत है इस चक्कर में इंडिया को सारा सामान लौटाना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा। इंडिया ने कहा हम क्या करें, हम तो कानून से बंधे हुए हैं। इंडिया को समझ में आ गया कि कानून से बंधे हुए हैं, लेकिन कानून बनाने वाले भी तो आप हो। तो एक काम करो भैया, इस कानून को ही हटा दो ना जिसने इतनी बुरी हालत कर दी आपकी। जब नरेंद्र मोदी सरकार नहीं हुआ करती थी उस समय नरेंद्र मोदी जी ने इसी लाइन को जो 2012 में आई थी जिसकी वजह से कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा था, इस लाइन को कहा था, क्या कहा था? इस लाइन को कहा था टैक्स टेररिज्म। ये टैक्स टेररिज्म टर्म कोट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, किस चीज के लिए? जो ये घटना हो रही थी। कौन सी घटना हो रही थी? कौन सी घटना हो रही थी? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो घटना जिसके चलते भारत में कोई भी कंपनी पुराने समय से तारीखों पर मतलब टैक्स दे रही थी। उन्होंने वादा किया था कि जब हम आएंगे तो इस टैक्स टेररिज्म को हटा देंगे, लेकिन सत्ता में आए हुए उन्हें कुल मिलाकर के 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो इस टैक्स टेररिज्म को नहीं हटा पाए। भैया क्लास में हूं, निकल के बात करूंगा। उस 7 साल में भी वो इस टैक्स टेररिज्म को नहीं हटा पाए, तो अब जाकर के निर्मला सीतारमण जी को जब दुनिया भर से प्रेशर पड़ने लगा कि अगर आपने वो कानून नहीं हटाया तो निश्चित ही नुकसान हो जाएगा, निश्चित ही नुकसान हो जाएगा। और नुकसान यह कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी, वो तो अलग। दुनिया की कोई और कंपनी हमारे पास आएगी और नहीं,
क्यों नहीं आएगी? वो कंपनियां यही कहेंगी कि इंडिया जाने का मतलब है कौन सी सरकार कौन सा फैसला ले ले और कब से टैक्स लगा दे, इंडिया मत चलो। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया ने यही किया। इंडिया ने उस टैक्स वाले कानून को ही हटा दिया जिसके चलते हुए केयर्स एनर्जी और वोडाफोन के ऊपर इतने हजारों करोड़ रुपए की पेनल्टी बनी थी। इंडिया ने उसी दिन से 28 मई 2012 से ही कानून को हटा दिया कि सुनिए, कोई चीज नहीं बची, कोई बात नहीं, जाइए, हमने आपको रिहा किया। आई बात समझ में? इंडिया ने दो बैक टू बैक जबरदस्त काम किए हैं। साथियों, कल आपने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप वाली डील में एक जबरदस्त न्यूज सुनी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अमेजन के पक्ष में दिया था। रीजन क्या था? रीजन यह था कि अगर अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ डील में किसी भी प्रकार की चीटिंग देखी कि यार इन्होंने धोखा किया हमारे साथ, इन्होंने कानून ही नहीं माने जो दुनिया मानती है, तो ऐसी स्थिति में भारत में विदेशी निवेश आने बंद हो जाएंगे। तो भारत ने दो जबरदस्त कदम बेटा इन 2 दिनों में उठाए हैं। पहला कदम क्या उठाया कि जो भी अंतरराष्ट्रीय कानून या संधियां या गठबंधन हुए हैं उनका पुख्ता रूप से पालन किया जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, आज भी भारत ने एक मिसाल कायम यह कर दी, लोकसभा में भारत के निर्मला सीतारमण जी ने यह कानून पारित करवाने के लिए टेबल पर रख दिया है इस बिल को कि हम उस रेट्रोस्पेक्टिव कानून के बिल को हटाना चाहते हैं जिसने इतनी बड़ी कंपनियों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्सेशन लगाया। आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, जो भारत सरकार ने अभी तक इतना पैसा इनका हड़प लिया उसका क्या होगा? भारत ने कहा है हम सारा पैसा लौटाएंगे। नंबर दूसरा, अगर उनका केस करने में पैसा खर्च हुआ है हम वो पैसा भी लौटाएंगे। हम नहीं चाहते कि भारत में कोई भी कंपनी आने से डरे। मेरे प्यारे साथियों, ये इतनी जबरदस्त न्यूज है, इसका महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि इन 2 कदम से कानून के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया और भारत सरकार ने यह कानून जो बनाया, इसकी वजह से भारत में विदेशी निवेश की लाइन लगने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, आप यहां पर इस न्यूज से अंदाजा लगाइए जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जरा देखिए, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपने द्वारा ट्वीट करके क्या कहा है। अमेरिका इंडिया की जो बिजनेस काउंसिल है इसने कहा है कि यूएस आईबीसी अपलॉड्स, यानी कि हम तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं इस बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग अवेटेड एक्शन एंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटाने का, हम उसकी तारीफ में, प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। न्यू प्रपोजल विल बूस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड हेल्प इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड ग्रोथ। मेरे प्यारे साथियों, इसको पूरी दुनिया की कम्युनिटी ने बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है। आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू रिमूव a significant obstacle to foreign investment via a new bill that offer to end retrospective tax claims। ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है, क्योंकि इसकी वजह से आप देखिए, एक बात समझने का प्रयास करिए। Having long advocated for this change, US IBC welcome this positive signal to multinational companies doing business in India। साथियों, इसकी वजह से देखिए 2 बातें हैं। आप कल का जो डिसीजन हुआ उसमें देखते तो रिलायंस के अपोजिशन में निर्णय लिया, यानी रिलायंस के 24,000 करोड़ की डील को सुप्रीम कोर्ट ने जीरो कर दिया कि नहीं, तुम्हारी डील ही नहीं है, हटाओ इसे। क्यों? क्योंकि रिलायंस का पैसा, इंडिया का पैसा इंडिया में रहता तो कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तब है जब विदेशी कंपनियां भारत में आकर के निवेश करें। भारत के पास पैसा जब आएगा तभी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। दुनिया का पैसा जब इंडिया में आएगा तभी भारत की जीडीपी ग्रो करती हुई दिखेगी। बढ़िया, जो हम सोचते हैं दुनिया की 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, वो हम सपना पूरा कर पाएंगे। ऐसी चीजों के लिए जरूरी है कि सरकारों के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं वो विदेशी निवेश को कितना प्रोत्साहित करते हैं। तो 2 चीजें भारत ने बैक टू बैक इतनी जबरदस्त कर दी हैं। एक तो रेट्रोस्पेक्टिव केस को हटा दिया, दूसरा जो काम किया वो कल सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसने अमेजन के पक्ष में निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अमेजन सही था उस जगह पर। मतलब आप सोचिए, देखिए कितना अल्टीमेट तरीके से यह काम हुआ है। आप एक तरफ देखते हैं कि फ्लिपकार्ट को धमकाया गया, किस चीज के लिए? कि तुमने पैसे का गलत उपयोग किया, जिससे भारत के अंदर व्यापारी वर्ग भी यह मानता है कि फ्लिपकार्ट को धमका करके सरकार ने अच्छा किया। वहीं अमेजन के पक्ष में निर्णय लिया गया क्योंकि अमेजन कानूनी रूप से सही था। अब केयर्स एनर्जी, वोडाफोन के पक्ष में निर्णय लिया गया क्योंकि वो कानूनी रूप से सही थे। अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है? विदेशी निवेशक को कहा जा रहा है कि आपके लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर भारत में व्यापार करना है तो भारत में व्यापार करने की जो सुगमता है उसके रास्ते खोलने के लिए भारत आपका स्वागत करता है। निश्चित ही इससे विदेशी निवेश में राहत मिलेगी और भारत में विदेशी पैसा आएगा, शायद बहुत सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, उम्मीद है